Hi everyone, I am Mehak Madan and I welcome you all to my channel Grab It. Today we will discuss a class 10th poem which is the Ball poem. But before that, मैं चाहूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं स्टार्ट करूंगी द बॉल पोएम. I'll be discussing both in English and Hindi. Okay, so let's start. First of all, what happens when you lose something which is important to you? जब कोई चीज आपके बहुत near, बहुत close होती है and you just lose it, what happens then? Basically, you realize its importance. आपको realize होता है कि वो चीज कितनी ज्यादा necessary है आपकी लाइफ में. राइट. सिमिलरली यहाँ पे एक यंग बॉय है जो अपनी बॉल को खो देता है. ही लूजेस हिज बॉल एंड ही इज वेरी अपसेट. नाउ आई विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So here basically the poet is questioning the boy. First of all, you need to remember that this poetry is written by John Berryman. And here he is talking about a very young boy who has lost his ball. एक छोटा बच्चा जिसने अपनी बॉल खो दी है. And this boy, how he will react. तो question कर रहा है, जो स्पीकर है वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अब वो बॉय कैसे रिएक्ट करेगा. I saw it go merrily bouncing. Here I refers to the speaker of the poem and it refers to the ball. And who is merrily bouncing? The ball. The ball has gone down and it was merrily bouncing. And then merrily over, there it is in the water. This means that जो बॉल है वो पानी में चली गई है. एंड दिस बॉय, उसने इस बॉल को खो दिया है. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो स्पीकर है वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉय को और वो ये देखता है कि इस बॉय ने अपनी जो बॉल है वो खो दी है और वो बॉल जो है बाउंस होके पानी में चली गई है. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. Okay, so in these lines, he says there's no use to say that there are other balls because those balls will be worthless. बहुत सारी बॉल्स हैं और बॉल आसानी से मिल भी सकती है, बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है. लेकिन और सारी बॉल्स, कितनी भी बॉल्स आ जाएं, न्यू बॉल्स आ जाएं, वो सब वर्थलेस होंगी. व्हाई? वो किसी काम की नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि जो ओल्ड बॉल है जो उस बच्चे ने खो दी है उसके साथ बहुत सारी उसकी अटैचमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो अटैच्ड है. और वो सारी अटैचमेंट्स, वो सारी चाइल्डहुड मेमोरीज एक नई बॉल के साथ अब वो नहीं बना सकता. Although he will get a new ball very easily, but those childhood memories cannot be attached to this new ball. इसीलिए पोएट कह रहा है कि बेकार है नई बॉल लेना. It's all worthless to buy a new ball. An ultimate shaking grief fixes the boy. Now the boy is full of grief. He's full of sadness. And this sadness is greatly affecting the boy. ये इतनी ज्यादा उसके लिए सैड बात है. उसने अपनी फेवरेट बॉल को खो दिया है जो बहुत नियर डियर थी उसके. तो अब वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ फील कर रहा है. फीलिंग वेरी रिजिड. रिजिड मतलब स्टिफ फील कर रहा है बहुत ज्यादा. ट्रेम्बलिंग मतलब वो शेक कर रहा है बिकॉज उसे
बहुत एक धक्का सा जैसे लग जाता है. ही इज वेरी शॉक्ड कि उसकी बॉल अब खो गई है, उसके साथ नहीं है. और वो ऐसे कॉन्स्टेंटली नीचे देखता रहता है. ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर. बेसिकली उसने अपने बॉल के साथ बहुत सारे टाइम ऐसे स्पेंड किया है जहाँ पे वो हार्बर के पास खेलता था उस बॉल के साथ. बेसिकली पानी के पास वो खेलता था और अब वो बॉल उसके पास नहीं रही है. एंड ही सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड का यहाँ पे मतलब है कि ही विल नॉट लाइक टू एंटर सच अ सिचुएशन वेयर ही इज नॉट बीइंग वेलकम्ड. मतलब वो यहाँ पे उस चीज में एंटर करना ही नहीं चाहता, फोर्सफुली घुसना नहीं चाहता जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. कौन? आई मीन्स यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है. तो स्पीकर जो है वो ये कह रहा है कि मैं इस सिचुएशन में नहीं पढ़ूंगा, मैं उसे नई बॉल लाकर बिल्कुल भी नहीं दूंगा. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. टाइम here refers to 10 cents. Basically it's an amount of money. So he says आसानी से 10 सेंट्स में एक डाइम में बहुत इजीली एक बॉल आ सकती है, बट वो वर्थलेस होगी, वो बेकार होगी, क्योंकि वो मेमोरीज पुरानी वाली जो बॉल के साथ थी वो नई बॉल के साथ वो कभी नहीं आ पाएंगी. Now he senses first responsibility in a world of possessions. Very important line. He refers to the young boy here. And he's sensing his first responsibility. That means that now he is realizing what he has lost. He's realizing that he had a responsibility, he had a belongingness towards that ball. और अब वो जो belongingness थी उस बॉल के साथ, उसे वो realize हो रही है कि कितनी important थी वो बॉल उसकी लाइफ में और एक responsibility की तरह थी. तो उस responsibility को पूरा नहीं निभा पाया. In a world full of possessions से यहाँ पे मतलब है materialistic world. हमारा जो वर्ल्ड है, एनवायरमेंट है, बहुत ज्यादा बनावटी होता है, बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक होता है. इट्स फुल ऑफ मेटीरियलिस्टिक थिंग्स. तो इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज कर रहा है. And that's a big thing. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And he says that people will buy balls and balls will be lost. Basically, people need to understand that they have a sense of responsibility. यहाँ पे वो बॉल की बात कर रहा है, बट हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं. And those things are also important. And no one buys the ball back. Money is external. Very important. He says that money is external. Why? Because money is coming from the outer world. Money, no doubt, money आपको एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है. It can fulfill all your needs. But money cannot buy you happiness. Money cannot provide you the satisfaction ever. Money is very, very external. So he says he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. So now he says that this young boy, he refers to the young boy, that he is learning. He is still learning. And behind those desperate eyes, desperate here refers to the hopeless eyes. Because somewhere he knows कि अब वो बॉल वापस नहीं आने वाली है. The epistemology of loss. Epistemology, it's basically the study of nature of knowledge. The epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up, by John Berryman. Okay. Last few lines are really important because यहाँ पे ये बात की गई है कि loss हमारी लाइफ में important है. Loss is very essential. Why? Because once we experience loss, we understand what is important to us. हमारी लाइफ में बहुत सारे hurdles, problems आते रहते हैं, जाते रहते हैं, and that's what life is. तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में hurdles तो हैं, but he or she will definitely cross over those hurdles and
will come out as a winner, will emerge as a winner. Well, that's all for today's video. Thank you for watching my video. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड सी यू सुपर सून. बाय बाय.